हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसकी हम प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा दिया है जो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया है 135 और 225 यानी 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना। तो हम इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। तो उस फार्मूले को क्या कहते हैं, होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। यानी क्या होता है हमारे पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होते हैं हमारे एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन थ्योरम। इसी का प्रयोग करके हम ये सारे इस प्रकार के सवाल सारे यूज करेंगे और लगाएंगे। तो इसे आप लोग अगर याद नहीं है तो ये पूरी डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से लेकर ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से हम ये एक्सरसाइज पूरी आपको लोगों की कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम इसमें जो ए बराबर है वो सबसे बड़ी जो डिजिट होंगे उसको हम ए मानेंगे और जो सबसे छोटे होंगे उसे बी मानेंगे। ओके, तो सबसे बड़ी हमारे पास ए बराबर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 135 इंटू 1 क्या आया, 1 बार हम इसकी मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135। तो इसका कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90। इसको किस प्रकार से किया जाता है, देखो इस प्रकार से स्टूडेंट करते हैं हम इसको, जिससे हमारे पास आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको अगर हम 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 और इसकी कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 90। ये हमारे पास निकल के आएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ गया r 90। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी प्रकार अगली अभी तक जब तक हमें इसको सॉल्व करना तब तक कि हमें जीरो प्राप्त ना हो जाए। अब हम जो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास क्या है 90 को हम मान लें कि बी, और उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है बी ए। बी वाली वैल्यू को हम क्या मान लेंगे ए। इसको हम 90 की टेबल पढ़ेंगे 135 आ जाए तो हम किसके पास पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे 100 आएगा हमारे पास 45, यानी इसको 1 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 45 की टेबल पढ़ेंगे 90 बार तो हमारे पास निकल के आएगा 2 बार में। तो आर इसको तो हमें क्या मिल जाएगा 0। ये 45 से हमारे पास 90 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास निकल के आएगा 0। तो हमें 0 प्राप्त होगा। यही हमारे पास क्या हुआ एचसीएफ। तो हमारे पास बी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, बी की जो वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी वो हमारे पास क्या होगी एचसीएफ। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू 45। नहीं समझ में आएगा आगे क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए आप हमारे क्लास में बने रहिए। 196 यानी 196 और 38,220। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी दिख रही है स्टूडेंट, तो वही मान ले। तो हमने सूत्र लिख लिया है, यहाँ हमने ए इक्वल टू 38,020 था और यहाँ पर 196 का पहाड़ पढ़ेंगे कि हमारे पास 0 प्राप्त। तो 196 का टेबल पढ़ेंगे 195 बार तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 0। तो हमें 0 मिल गया है। तो यही हमारे पास क्या हुआ एचसीएफ हो गया। जो बी की वैल्यू आई हमारे पास यही क्या होगी स्टूडेंट, बी की वैल्यू जो आई हमारे पास ये क्या होगी एचसीएफ। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है 867 और 255। तो इसमें बी जो मानेंगे वो किसको मानेंगे 255 को मानेंगे, और ए किसको स्टूडेंट मानेंगे ए मानेंगे हम जो छोटी वैल्यू होगी उसको, बड़ी वैल्यू होगी उसको, सॉरी ए मानेंगे किसको जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी और बी मानेंगे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो ए इक्वल टू 867 है और बी इक्वल टू क्या है 255। और हमने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन का अभी फार्मूला बताया, ये आप लोगों को याद होगा, ये हम यूज करेंगे। ए इक्वल टू हम रखेंगे 867, बी इक्वल टू रखेंगे 255। इसको फाइंड आउट करें तो हमारे पास निकल के क्या आएगा स्टूडेंट, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हमें जब तक सॉल्व करना है जब तक कि 0 नहीं आ जाता, और 0 नहीं आता है तो उस समय हमारे पास क्या होता है एचसीएफ हमारे पास 1 होता है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। ये लोग आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं हो रहा तो हम आप लोगों को बता देंगे। सेकंड दिया दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमारे पास कोई धनात्मक विषम पूर्णांक दिख रहे हैं 6q प्लस 1 प्लस 6q प्लस 3 प्लस 6q प्लस 5 के रूप में हो, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, क्यों क्या है कोई पूर्णांक है। तो हमने आप लोगों को इक्वेशन बताई ए बराबर
क्या बताया, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। बताए स्टूडेंट, ये हमारे पास यहाँ पर जो दिख रहा है वैल्यू बी की जगह हमारे पास क्या है, बी की जगह 6 है और क्यू तो वैसे है, और आर की जगह हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है आर इजकल टू वैल्यू क्या क्या दिख रही है, आर इजकल टू हमें दिख रहा है 0 1 2 4 5, ये सभी हमें इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ हमारे पास बी का मान क्या होगा 6 होगा। ए क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यूक्लिड विभाजन थ्योरम से हम पाते हैं कि ए बराबर 6q + 1, ए 6q + 3 या 6q + 5, ये हमारी क्या है, ये हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। क्योंकि हमारे पास जो 2 होता है, 2 हो गया 4 हो गया, ये तो क्या होते हैं सम होते हैं, ये विषम नहीं होते, तो हम सिर्फ उनको लेंगे जो विषम होंगे। तो विषम हमारे पास स्टूडेंट क्या क्या दिया है, 1 दिया है, 3 दिया, 5 दिया, ये हमारे पास क्या है विषम पूर्णांक। तो इन्हीं को हम लिखेंगे आर की जगह और हमारे पास यूक्लिड विभाजन थ्योरम निकल के आएगी। ओके, आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैट के पीछे मर्ज करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। जो समूह दिए उनको समान संख्या में मर्ज करना है, बराबर कड़ी में स्तंभों में बांटना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं, हमें स्तंभ की संख्या बतानी है। तो यहाँ ए और बी का मान दिया, ए बराबर ए, बी बराबर ए, तो हमें क्या करना है, एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो स्तंभों की संख्या क्या है, एचसीएफ 616 और 32 है। तो हम ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं 616, बी इक्वल टू 32 मान लेते हैं। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो हमने अभी आप लोगों को बताया था कैसे फाइंड आउट करना है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान 616 है, बी का मान 32 है, और 32 का टेबल हम 19 बार पढ़ेंगे तो आर हमारा शेष निकल के आएगा 8। अब इस बार हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 32 होगा इसको हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट, इसको हम मानेंगे ए, और जो 8 निकल के आएगा इसको हम मानेंगे बी। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और शेष हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 0। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू आई यानी 8 आया, यही हमारे पास क्या होगा एचसीएफ। ओके, चलिए, तो स्तंभों की संख्या अधिकतम कितनी हो जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हमारे पास इसमें पूर्णांक दिया गया है, यानी a की वैल्यू दी है, a1 बराबर 3, a2 बराबर 3+1 और a बराबर m दिया गया है। तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन का। तो हमारे पास यूक्लिड विभाजन का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ये फार्मूला जो होता है हमारे यूक्लिड विभाजन का होता है। तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ए बराबर क्या है, बी बराबर 3 है, आर बराबर 0 है, या 1 2 3 इसमें से कोई वैल्यू हो सकती है। ए बराबर 3q प्लस आर के पूर्णांक, ए बराबर क्या निकला 3q 0 और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 निकल आएगा। वर्ग करेंगे तो हमारे पास 3q प्लस 0 का वर्ग प्लस 3q प्लस 1 का वर्ग प्लस और 3q प्लस 2 का वर्ग, इनको अगर खोलेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा 9 स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 6q। यहाँ पर हम लगा देंगे स्टूडेंट a प्लस बी का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 9q प्लस 6q प्लस 1। ओके, इसी बार इसमें हम यूज करेंगे तो 9q प्लस 12 प्लस 4। इसमें से हम क्या करें स्टूडेंट 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 3q प्लस 3q प्लस 2q प्लस 1 प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 3q प्लस 4 प्लस 1 और प्लस 1। ओके, तो हमारे पास ये निकल के आएगा। इसमें से हम हमारे पास क्या 3 मिल गया, तो हमारे पास m बराबर क्या होगा 3q और 3q प्लस 2q और 3q प्लस 4q प्लस 1 हो, तो हम पाते हैं कि a बराबर 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, यानी जो हमारे पास 3q है उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे m, क्या पुट करेंगे तो m, तो इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा a का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक
घन m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में है। हमें सेम वही काम करना है इसमें है, तो आप लोग ये हमें कमेंट करके बताइए कि नहीं हुआ। ओके, तो आप लोग हमें बताइएगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो हम आप लोगों को बता देंगे। ओके, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।